डे टाइम पे अगर यहाँ पे आओ ना धूप में, तो नदी के बहने से ठंडी हवाएं भी चलती है नदी के पास। पहले बचपन में तो इतनी हिम्मत रहती थी भाई कि ठंड के टाइम पे भी हम जो है कुंड बना करके, छोटा सा कुंड बना करके पत्थरों से पानी रोक करके नहा लिया करते थे। मेरे पैदा होने से पहले की ये दीवार होगी। चूहा पकड़ लिया भाई अगले इसने, गाड़ी के अंदर था यार, इसने पूरा वायर काट दिया। गाड़ी के अंदर लगा रखा था इसके। क्या तेरा 20-25 हज़ार का नुकसान? 3,000 का है। 3,000 का। 3,000 का। अरे हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। मैं गौरव चौहान। सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी धूप आई नहीं है, काफ़ी दूर है, लेकिन मेरी अभी तैयारी हो रही है जोशीमठ जाने की। सोचा थोड़ा जो है बियर्ड वगैरह अच्छी सी कटिंग करा लूँ, थोड़ा हेयर कट हल्की सी करा दूँ, और थोड़ा बहुत और काम है वो भी करने जाना है। तो सुबह निकलते हैं अच्छे टाइम पे, ताकि डे टाइम तक हम वापसी पुलना गांव पहुंच सके। तो ये अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी तैयार हो चुका है, गोप्रो लगा दिया है भाई। कभी कभी मोटो ब्लॉगिंग भी ज़रूरी है, लेकिन ठंड इतनी है क्या बताए भाई। मेरे 4 दिन में ना स्किन, चेहरे की जो पपड़ियाँ हैं वो उखड़ने लग गई हैं। जब मैं श्री हेमकुंड साहिब 2 दिन भी रहा, इतना ज़्यादा ठंडा था, जो हवाएं ठंडी थी, स्किन भाई बहुत ज़्यादा मतलब जल गई है और पपड़ियाँ उखड़ रही हैं। चलो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार हो गया अपना। सुबह सुबह अपने सफ़र की शुरुआत पुलना गांव से जोशीमठ की करते हैं। भाई मैं ग्लव्स गलती से लाया नहीं, और अभी तो ठंड हो रही है, बशर्ते गोविंद घाट से आगे से मुझे धूप मिल जाएगी। हाँ गणे, यहाँ पे धूप अभी आ चुकी है 9:11 पे, और घर पे आ रही है 10 बजे। तो हम विंटर में जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो इतनी दूर 1 किलोमीटर दूर आते हैं धूप सेकने के लिए। फिर जब धीरे धीरे गांव में धूप आती है तो हम गांव की तरफ जाते रहते हैं। देखिए भाई यहाँ कितनी प्यारी धूप लगी है, लेकिन जोशीमठ जाते जाते ना कहीं धूप है कहीं छाँव है। काम तो करा रहे थे लेकिन पूरा हो नहीं पाया, जेसीबी खराब हो गई थी भाई। बट चलो पहले से थोड़ा बेटर है। जेसीबी ठीक रहती है ना तो भाई पूरा काम करा करके ही जाते हम शाम को घर, लेकिन जेसीबी का पाइप फट गया था भाई। कुछ दिनों में हो जाएगी ये रोड सही, और उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो जेसीबी ख़राब पड़ी है भाई, अभी भी नई जेसीबी लाएंगे वो 2-4 दिनों में, तब जाके ठीक होगा। पता नहीं लगा 1 बज चुके हैं भाई। कभी तहसील घूमो कभी बैंक में जाओ, बहुत टाइम लग गया है। हाँ अभी फिर से बहुत काम छोटा हुआ है यार। अभी बाल भी नहीं कटाए ना सेविंग करी। बाकी अच्छा मौसम है आज तो अच्छा भी लग रहा है। 2:30 बजे मेरा काम भी ख़त्म हो गया, बाल भी काट दिए और शेविंग भी करा दी है भाई। पूरा ही दिन लग गया आज। और खाने के नाम पे मैंने सुबह से सिर्फ 1 रोटी खाई थी, और अभी बस मोमोज़ खाए हैं मैंने। 2:30 बज चुके हैं और टाइम से निकल रहा हूँ भाई, क्योंकि आज एक्चुअली गाड़ी आई नहीं है ना गाँव से, जिस वजह से जैसे पापा भी मार्केट आए थे तो पापा को भी मैं अभी लेके जाऊंगा, क्योंकि गांव की आज कोई टैक्सी वगैरह आई नहीं है। तो पापा भी आज बाइक में चलेंगे मेरे साथ। देखो भाई यात्रा जैसी समाप्ति हुई श्री हेमकुंड साहिब की, और चहल पहल थोड़ी कमी है। बाकी बद्रीनाथ की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम भी अच्छा है। तो आप लोग भी इस साइड आ रहे हो उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम तो ज़रूर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ देवा, फोन तो उठा लिया कर बस। तो तवर भी इक्की ची गाड़ी नहीं पड़नी तब
हे। तो भाई जैसे माता कलिंगा देवी जी हमारे गांव पे आई थी, वैसे ही भ्रमण सभी गांवों के लिए पैदल पैदल हो रही है। तो आज शायद जोशीमठ पहुंचे होंगे, अब यहाँ से दूसरे गांव के लिए रवाना होंगे। तो माता जी का चलो दोबारा दर्शन हो चुके हैं और आशीर्वाद ले लिया है। जय माँ नंदा, जय माँ भगवती, जय कलिंगा देवी। भाई आजकल जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है ना, उस चीज़ के लिए पूरे जोशीमठ से लेकर नीचे मारवाड़ी 8-9 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा भारी जाम लग रहा है जगह जगह पे। बहुत सारे लोग अभी बद्री विशाल जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी दीपावली का समय भी आ रहा है, धनतेरस का समय भी आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी दीपावली जो है बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम में मनाई जाती है। बहुत टाइम बाद भाई इतना दौड़ भाग हुई ना, क्या बताएं भाई। 10 चक्कर मारे होंगे, इधर से उधर उधर से इधर। चूहा पकड़ लिया भाई अगले इसने। ये गाड़ी के अंदर था यार, इसने पूरा तूने वायर काट दिया। गाड़ी के अंदर लगा रखा था इसको। हाँ, ये गाड़ी के अंदर पूरा वायर काट दिया इसने। अब इसको छोड़ेंगे भाई, दूर छोड़ेंगे कहीं, ताकि ये गाड़ी के अंदर ना आए। अच्छा, इसी ने क्या तेरा 20-25 हज़ार का नुकसान 3,000 का है? 3,000 का 3,000 का? अरे छोटा जरूर है पर इसने काम बड़े कर रखे। चूहा नहीं है, छुछुंदर है ये। छुछुंदर? हाँ। ये देखो भाई। तो चलो जी, घर आ चुके थे और अभी थोड़ी देर रेस्ट भी किया। आज भाई बहुत दौड़ भाग हुई यार। मार्केट को मैंने मतलब 5-6 बार जो है इधर से उधर करना पड़ा। बाकी अभी धूप ना यहाँ भी जा चुकी है, 4:30 हो चुके हैं। धूप सिर्फ ऊपर तक है, 5:30 बजे तक सरी हेमकुंड साहिब में रहती है। और आजकल फिर से थोड़ा ठीक ठाक हो गया, हल्का सा वार्म हो गया है मौसम, एकदम गर्मी भी नहीं है। क्योंकि भाई रात में तो ठंडा लग ही रहा है, कंबल और रजाई से तो ढकना ही पड़ रहा है। फिलहाल चाय वगैरह पी लेते हैं। बिल्लू बिल्लू, इसके भाई बहन पता नहीं कहाँ गायब हो गई, अकेला है यहाँ पे। भाई गलती से दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ना है, देखिए भाई इनकी शैतानियत शुरू हो जाती है। और परसों एक दिन ऐसा हुआ कि ये पता नहीं बिल्ली एक कहाँ छुपी थी और मैं गया घूमने चला गया, मतलब शाम के टाइम पे 4 बजे दरवाज़ा बंद करके। भाई 6:30 बजे आया, यहाँ पे बिल्ली मेरे बिस्तर में आराम से लेटी हुई थी भाई। तो इनका पता ही नहीं चलता, बहुत ध्यान है। एक तो छोटे छोटे रहते हैं ना ये देखो, इनका मन करे तो ये तहस नहस कर दे एक ही दिन में। ओए क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए तुम हैं? ये क्या करे इनका करे तो करे क्या, क्या करे तुम्हारा? चलो बाहर निकलो, अभी शाम का टाइम है खेलने का। ये देखो ये ऐसे ही छुप जाता है, पता भी नहीं चल रहा कब आया पीछे। चलो जी, अब शाम का समय हो चुका है, थोड़ा टहलने चलते हैं। और ये सफ़ेद घोड़ा भाई चिल्ला रहा है तब से, डरते बहुत हैं। बाकी चलो अभी मैं आपको ले जाता हूँ अपने नदी के पास, लक्ष्मण गंगा के पास। आजकल देखते हैं कैसी नदी हो रखी है। जो गांव में पुल बनता है ना, वो लगभग जनवरी या फरवरी में बनता है, जब सबसे पानी का कम बहाव होता है और बर्फ़ पड़ने के बाद। क्योंकि फिर उसके बाद जंगल में जाती है गाय माता, तो नदी के पार वाले जंगलों में जाती है। अभी तक तो भाई इधर कहीं हम लगा देते हैं कुतकुरा धार में, पहाड़ियों में, तो तब तक यहाँ भी घास कम हो जाती है विंटर में। तो फिर नदी के पार काफ़ी घास रहती है, फिर गाय माता को जंगलों में चराने के लिए भेज देते हैं नदी के पार। तो इसलिए अभी पुल लगाते नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव ठीक ठाक रहता है। कच्चा पुल बनाते हैं, क्योंकि पक्के पुलना गांव में मुझे लगता है आज तक के पता नहीं 10, 20, 30 पुल बड़े बड़े टूट चुके होंगे हर बार नदी के बहाव बढ़ने से। तो टिकते नहीं है, इसलिए टेम्पररी 2-4 महीनों के लिए जब जब ज़रूरत रहती है गाँव वालों को तो लगा लेते हैं और उसके बाद निकाल भी देते हैं। ये देखो भाई आजकल जल धाराएं कितनी निर्मल और प्यारी और नीली हो रखी है, बिल्कुल प्यारा सा लग रहा है भाई। डे टाइम पे अगर यहाँ पे आओ ना धूप में, तो नदी के बहने से ठंडी हवाएं भी चलती है नदी के पास, तो भाई शरीर ठंडा हो जाता है। लेकिन अभी भी देख सकते हैं आप, पानी काफ़ी ज़्यादा है
तो इसमें पुल नहीं बना सकते हैं कच्चा या टेम्प्ररी, क्योंकि जो कच्चा पुल होता है ना, वो देखो ये रास्ता बना रखा, तो यहाँ से शुरू होकर के बिल्कुल वहाँ पे इस वाले पत्थर पे बनाया जाता है। इतना कम हो जाता है पानी, इन पत्थरों के बीच से आता है। लेकिन अभी पानी का बहाव तेज़ है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, धूप तेज़ लग रही है, जिस वजह से जो है ना ग्लेशियर और बर्फ़ तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो इसलिए जो है पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है। लेकिन आजकल पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मतलब पीने योग्य पानी है ये, क्योंकि विंटर में हम मोस्टली पहले यही पानी पिया करते थे, है ना, यात्रा के बाद, यात्रा के दौरान भी पीते हैं। बोला जाता है कि जो बहता हुआ जल रहता है वो कभी गंदा नहीं होता है। पहले बचपन में तो इतनी हिम्मत रहती थी भाई कि ठंड के टाइम पे भी हम जो है कुंड बना करके, छोटा सा कुंड बना करके पत्थरों से पानी रोक करके नहा लिया करते थे। लेकिन अब वो ज़माना जा चुका है, अब तो भाई हिम्मत नहीं होती है भाई, वो बचपन की बात अलग रहती है। बट अब जब बड़े होते गए ना हम, तो अब हिम्मत कम होने लग गई है। बाकी देखिए चारों तरफ का व्यू चेक करिए आप, बहुत सुंदर है। नदी के पास तो अलग ही सुकून और शांति मिलती है। पुल रहता ना, तो नदी के जो बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम जो है कुंड बना सकते थे, क्योंकि यहाँ नदी का कम पानी जा रहा है, तो वहाँ पे हम पत्थर लगा करके फिर नहा सकते थे हम डे टाइम पे कभी भी आ करके। लेकिन चलो पुल रहता तब अलग बात थी, पुल नहीं है तो कोई बात नहीं। और पहले तो यहाँ पे भाई बहुत प्यारा ग्राउंड था, लेकिन जब बाढ़ आई ना, तो नदी के गांव के उस साइड और इस साइड आई, तो इतने बड़े बड़े पत्थर निकालने में तो पूरे सालों साल लग जाएंगे, तो इसलिए ऐसी का ऐसी है। नहीं तो ये कितना प्यारा ग्राउंड बन सकता है। पहले यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो मर्जी आए वो खेला करते थे भाई, और बिल्कुल मुलायम मिट्टी रहती थी, और कहीं कहीं गोबर रखे रहते थे। हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे रात के 7-8 बजे तक भाई। जब स्कूल भी यहीं था तो बच्चे भी खूब सारे थे गांव में। अब तो बच्चे पढ़ाई के चक्कर से कोई देहरादून, कोई जोशीमठ, कोई अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं, तो इसलिए गाँव की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। वैसे 500 पीपल अगर होंगे इतनी छोटी जगह में तो इनफ होता है, लेकिन 500 क्या 200 भी मुश्किल से होंगे अभी इस गांव में अभी पॉपुलेशन। तो वही चक्कर है भाई, स्कूल रहता तो मज़ा कुछ और रहता। तो भाई जेंट्स का काम तो चलो यात्रा में रहता ही है 4 महीने, लेकिन जो यहाँ की महिलाएं रहती है पहाड़ों की, देखो भाई दिन भर सुबह से शाम तक, रात तक खाना बनाना, घास लाना, बहुत मेहनत करती हैं। ऐसा नहीं है, सपोर्ट तो जेंट्स भी करते ही हैं जितना हो सके, बट अब हैबिट ऐसी हो जाती है ना महिलाओं की। देखिए जैसे ताई जी की हैबिट ऐसी है, काम ना करे तो भाई शरीर बोलेगा कि शरीर बीमार पड़ जाएगा, काम करो तो हेल्दी रहते हैं इंसान। वो अपनी खेती करने पे लगे हुए हैं, जो उन्होंने बोया होगा तो वो निकालने पे लगे हुए हैं। देख तो भाई ये दीवार देखिए भाई, प्योर पत्थरों से बनाई हुई है। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी ये दीवार बनाने में। और ये हम ना, मुझे लगता है कि मेरे पैदा होने से पहले की ये दीवार होगी। ये आज की इंजीनियरिंग देखो तो भाई, कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, पर पुरानी चीज़ों में जो मजबूती थी, जो ड्यूरेबिलिटी थी, उसका मुकाबला तो कहीं भी नहीं है। और ये इतना सारा जो है कूड़े का जो डंप लगा हुआ है, ये पूरा जो घंगरिया गोविंद धाम में स्टोर किया गया था कूड़ा, पूरे यात्रा मार्ग का। और आजकल ऑफ सीजन में जब घोड़े खच्चर खाली रहते हैं तो वो कट्टे लेकर के आते हैं। ये देखिए भाई, इसके बाद यहाँ पे रख करके फिर बाद में जो ट्रक आता है उसके बाद इसको रिसाइकल के लिए भेज देते हैं, जो भी प्लास्टिक बॉटल्स है। तो चूहा इसने दूर छोड़ दिया भाई, 7 समंदर पार। बैठते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं कि उसने क्या क्या नुकसान करा था। देखते हैं भाई क्या क्या नुकसान किया अखिलेश का। कूलेंट पूरा डब्बा खराब कर ये देखो भाई, चूहा है कि मजाक है, इसने ये देखो कूलेंट का पूरा ये ढक्कन जहाँ पे लगता है ये पूरा काट रखा है। ये देखो पूरे ये सुना ये देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसे काटे? प्लास्टिक ही तो काट रहा था वो है प्लास्टिक यार, चूहा तो नहीं था यार वो है। बाकी इधर सारी वायरिंग काट ये देखो इधर पूरा नुकसान कर रखा, ये वायरिंग काट रखी है। और ऐसे में बड़ा रिस्क है भाई, अगर कोई चूहे ना तार काट ले पता भी नहीं इधर चलता। सारी वायरिंग काट रखी। ये देखो भाई,
गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, नीचे से आ सकते हैं ना, मूड़ी होने बाटू चेंज। देखो इधर कितना नुकसान, ये प्लास्टिक भाई, प्लास्टिक कैसे इतने दांत मजबूत होते होंगे, इतना बड़ा प्लास्टिक। तो भाई रात हो चुकी है और अभी घर आ चुके हैं, और किचन का माहौल देखिए आजकल, क्योंकि जितना ठंडा बढ़ रहा है ना, तो ठंड हमें भी लग रही है और अपने प्यारे बिल्लियों को भी लग रही है। यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है, और ये देखो इनका बिस्तर लगा हुआ है मम्मी के पास। तीन ची छोड़ दिला ये देखो कैसे सो रखे। चल सो जा सो जा सो जा। इनको जैकेट में गरम, तो ये जैकेट इन्हीं का हो गया भाई, मैं पहनता था, अब इन्होंने हत्या लिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, इनके लिए ही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं अखिलेश से ना थोड़ा ड्राइविंग सीख रहा था 4 व्हीलर की, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ। सीखा तो है मैंने पहले, बहुत पहले, कभी कभी एक आध बार ऐसे ही ग्राउंड में, बट आज पूछ रहा था मैं, कुछ इंटरेस्ट जाग रहा है 4 व्हीलर में, क्योंकि यार सर्दियों में ना बाइक चलाने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। पूरा जैकेट पहनो, पूरा गुप्त रहो, हर एक चीज़, ग्लव्स पहनो, ताम झाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलो देखते हैं, अगर सीख पाया तो थोड़ा मन सा बन रहा है। ऐसे भी फेस्टिव टाइम आ रहा है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, धनतेरस हो गया, दीपावली हो गया, ऐसे शुभ दिनों में शायद सबसे ज़्यादा व्हीकल की सेल ऑल ओवर द इंडिया होती है। तो उनमें से मैं भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बताएंगे, सोचूंगा। मेरे को तो ये भी नहीं कि कौन सी लेनी है, क्योंकि मुझे ये सोचना है कि कौन से मेरे पर्पस की होगी, मतलब मैं किस पर्पस के लिए लेना चाह रहा हूँ। आपको पता है यूट्यूब के पर्पस से लूँगा तो कैसे लूँगा, कार तो नहीं लूँगा फिर मैं, है ना। तो वो चीज़ सोचना है थोड़ा, अब देखते हैं, डिसाइड करूँगा। और आप लोगों से भी मैं ज़रूर राय लूँगा, पूछूँगा ना, जैसे भी हिसाब किताब बनेगा मेरा। तो चलो बाकी देखते हैं। फ़िलहाल दोस्तों आज के ना ब्लॉग को समाप्ति करते हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, लगे हुए थे इधर से दौड़ भाग में, और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और कल सोचेंगे, नए दिन की शुरुआत होगी ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मिलता है अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।